डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेंजीन को जो है स्टाइलिन को उस दिन हमने डिस्कशन की है। आज जो है बेंजीन को डिस्कस करते हैं। हमने जो है ऑलरेडी जो डिस्कस किया हुआ है कि बेंजीन की जो नॉमेनक्लेचर है उसको मैंने डिस्कस किया था। और अगर आप लोग देखें बेंजीन जो है बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने एरोमेटिसिटी भी जो है थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, उस पर हकल रूल्स को डिस्कस करने। बेंजीन जो है क्या है, एक लिक्विड कंपाउंड है, मोस्टली जो है एरोमेटिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। और ये कंपाउंड है, मतलब ये क्लास नहीं है, मैं यहाँ पे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सॉल्युबल है, बेंजीन जो है ये सॉल्युबल है ईथर, अल्कोहल, पेट्रोल में। वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज आल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट। इसको जो है बेंजीन को सॉल्वेंट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिजॉल्व फेट्स। और रेजन्स जो है, रेजन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के जो होते हैं तो उनको डिजॉल्व करने में जो है सॉल्वेंट यूज करते हैं। और फेट्स भी इसमें डिजॉल्व होते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, यहाँ पे जो है एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो दोज कंपाउंड are described as an aromatic compound having benzene। आप लोगों के बुक में जो लिखा है having benzene like structure, benzene like structure होता है तो उसको aromatic compound कहते हैं। लेकिन ये है कि हम जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि दोज कंपाउंड, ये स्पेशल टाइप ऑफ एरोमेटिसिटी है कि दोज कंपाउंड having a closed loop of electron, those organic compound having a closed loop, having a closed loop of electron, loop of electron जो है रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, रिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन इन रिंग स्ट्रक्चर हो, रिंग स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड टू बी, उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड डिस्क्राइब करते हैं। तो दोज कंपाउंड हैविंग अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड हैविंग अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये क्लोज लूप लिख देते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डायट्रॉपिक कंपाउंड भी कहते हैं। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड डायट्रॉपिक कंपाउंड, डायट्रॉपिक कंपाउंड। इनिशियली जो है एरोमेटिक कंपाउंड, द एरोमा, द वर्ड एरोमा जो है अगर आप देखें तो इट इज यूज फॉर द दोज कंपाउंड हैविंग फ्रेग्रेंट, जो है जो प्लीजेंट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन कंपाउंड्स के लिए जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन को देखें तो बेंजीन का बर्निंग टाइम स्मेल होता है, टेस्ट भी बहुत अजीब सा होता है इसका। और ये है कि ये तो मतलब एक कार्सिनोजेनिक है और यहाँ पे ये कोई फ्रेग्रेंट नहीं है। लेकिन बाद में जो है एरोमेटिसिटी जो है एक क्लास जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि ये उन कंपाउंड्स के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे कंपाउंड को डायट्रॉपिक कंपाउंड भी कहते हैं। दोज कंपाउंड विच फॉलो द हक्कल रूल्स आर कंसिडर्ड टू बी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें जो है हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन कंपाउंड्स को जो है हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, उन कंपाउंड्स को जो है हम डिस्क्राइब करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड हैविंग जो है विच फॉलो द हक्कल रूल्स, तो फर्स्ट एरोमेटिसिटी के लिए है कि द स्ट्रक्चर मस्ट भी जो है यहाँ पे आप लोगों के पास प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर हो, प्लेनर स्ट्रक्चर हो। सेकंड जो है वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल्स क्या है उसको जो है अभी डिस्कशन उस पर करनी है कि प्लेनर स्ट्रक्चर हो और हक्कल रूल फॉलो करे तो ऐसे कंपाउंड जो है डिस्क्राइब एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो हक्कल रूल्स क्या है, 4n+2 रूल है। अच्छा, ये एक जो है क्या है, एम्पेरिकल इक्वेशन है, कोई मतलब ये कि इसके कोई जो है प्रूफ्स नहीं है, जस्ट और एक एम्पेरिकल इक्वेशन है। वेयर n रिप्रेजेंट करता है, n टीजर है, ये 0, 1, 2, 3, 4, इसमें कोई वैल्यू भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस जो है कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, रिंग स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो कि ये n की वैल्यू अगर 0 हो तो यहाँ पे जो है +2, नो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने होंगे, तो 4 × 0 और यहाँ पे +2 = 2। तो अगर रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो तो ऐसे कंपाउंड को जो है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो है डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ये कौन से कंपाउंड में है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं उनको जो है अभी डिस्कशन पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल अगर ये n = 1 हो तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे जो है ये 6, तो इफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, रिंग स्ट्रक्चर उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो,
6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज पाई, जरूरी नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो। 4 into 2 प्लस 2 जो है यहाँ पे ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये मल्टीप्लाइड जो है ये 2 और ये 10, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो, और 4 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू जो है 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो। तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 2, 6, 10, 14, नो दीज नंबर्स आर कॉल्ड हक्कल नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड हक्कल नंबर्स, इनको हक्कल नंबर्स कहते हैं। These numbers are described as a हक्कल numbers, इनको हक्कल numbers कहते हैं। अच्छा ये 2 वाला जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं बेंजीन को, कि ये बेंजीन रिंग है और ये क्यूल स्ट्रक्चर है। बेंजीन का क्या है? क्यूल स्ट्रक्चर है। 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है। टोटल रिंग स्ट्रक्चर में जो है 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो ये एरोमेटिक रिंग हक्कल रूल के मुताबिक हक्कल नंबर है। अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल्स के अगर रिंग स्ट्रक्चर हो और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, ये मॉलिक्यूल जो है क्या डिस्क्राइब किया जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज है। ये पायरिडीन रिंग है। पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी जो है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन रिंग स्ट्रक्चर में डिलोकलाइज हो, ये मॉलिक्यूल क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये पायरोल है, तो इसको जो है पायरोल कहते हैं, और यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 बनते हैं। तो ये पायरोल जो है, दिस कंपाउंड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप देखें ये थायोफीन है, थायोफीन, थायोफीन में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 बनते हैं। नो दिस कंपाउंड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज, थायोफीन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे जो है ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन, फ्यूरेन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो एरोमेटिसिटी के लिए जस्ट ओनली जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट है, इनका कोई रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट है, इनका कोई रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन वेस्ट है, इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी, पायरोल के इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। Now all of these have 6 electron delocalized in the ring structure. Now these molecules are described as a aromatic compound. इनको जो है aromatic compound से describe करते हैं। Okay, एक दूसरा point अगर आप लोग देखें, यहाँ पे जो है let's suppose जो है ये प्रोपीन है, प्रोपीन, प्रोपीन is not aromatic compound, ये sp2 है, लेकिन ये भी sp2 है, लेकिन this compound is यहाँ पे ये कार्बन जो है ये sp3 है, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है। लेकिन अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोप्रोपीनियम आयन। नाउ दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, सो अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब अगर आप लोग देखें तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। ओवरऑल इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा साइक्लोप्रोपीनियम आयन होगा, साइक्लोप्रोपीनियम आयन। ये पॉइंट याद रखें, साइक्लोप्रोपीनियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल्स इफ अ रिंग स्ट्रक्चर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, वो एरोमेटिक रिंग होगा, एरोमेटिक जो है डिस्क्राइब होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो। तो प्लीज साइक्लोप्रोपीनियम आयन इज एरोमेटिक इन नेचर। साइक्लोप्रोपीन नहीं, साइक्लोप्रोपीनियम, साइक्लोप्रोपीनियम एक एरोमेटिक है, क्योंकि मैं IUM इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन है। तो साइक्लोप्रोपीनियम आयन एक क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां पे एरोमेटिक है, थायोफीन एरोमेटिक है, ये फ्यूरेन एरोमेटिक है, पायरिडीन एरोमेटिक है, पायरोल एरोमेटिक है, और बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डिस्क्राइब होते हैं। अच्छा अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ जिसमें 2 बेंजीन रिंग जो है फ्यूज है, इसको नेफ्थलीन कहते हैं, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। बिल्कुल हक्कल नंबर जो है ये फॉलो करते हैं, हक्कल नंबर को ये क्या करें? फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो,
दे आर डिस्क्राइब एज एरोमेटिक कंपाउंड, उनको एरोमेटिक कंपाउंड डिस्क्राइब किया जाएगा। एक अनदर कंपाउंड जो है अगर आप लोग देखिए जिसको एंथ्रासीन कहते हैं, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखिए तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 इसमें बनते हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड डिस्क्राइब किया जाए। तो ये आप लोगों ने प्लीज में रखना है कि एरोमेटिसिटी के लिए, या तो टू एरोमेटिसिटी के लिए कि जो एरोमेटिसिटी है या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, ये हक्कल रूल नंबर्स हैं, ये नंबर जो है डिलोकलाइज होने चाहिए। तो एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को जो है इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि दे मस्ट फॉलो द हक्कल रूल, के इन्होंने ये हक्कल रूल को फॉलो करना है। तो ये साइक्लोप्रोपीनियम आयन एरोमेटिक है और ये जो है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। अगर मैं इसमें क्या कर लेता हूं, यहां पे पायरोलाइडीन लिख दूं, लेट्स सपोज है, अगर आप लोग देखें दिस कंपाउंड इज नेम इज पायरोलाइडीन, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये डिलोकलाइज नहीं है क्योंकि यहां पे पाई सिस्टम नहीं है, ये जो है पाई सिस्टम इसमें नहीं है। अगर मैं यहां पे ये कंपाउंड लिख दूं कि ये बेंजीन जो है, अगर मैं यहां पे बेंजीन को एक डबल बॉन्ड को खत्म कर लूं इसको सिंगल बॉन्ड में, ये एरोमेटिक नहीं है, इसको एरोमेटिक नहीं कहते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है। द कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इसको कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कि ये बेंजीन जो है ये अब ये आप लोगों के पास ये एरोमेटिक नहीं है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड दोज कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है हक्कल नंबर जो है डिलोकलाइज होते हैं, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हक्कल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10 और 14, 18 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे डिस्क्राइब होते हैं। तो ये जनरल जो है इसका कंसेप्ट है और एरोमेटिसिटी का आप लोगों के कोर्स का इतना ज्यादा हिस्सा नहीं है, तो इसलिए जो है ज्यादा बातें इस पर मैं नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं एक और पॉइंट की तरफ कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखिए बेंजीन में जो है इस 6 कार्बन है एंड ईच कार्बन इज 6 कार्बन है एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज है, जो भी कार्बन है ये सब के सब कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। यहां पे बेंजीन में जो है अगर आप लोग देखें तो बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 कार्बन में हर एक कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। हर जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उस पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट होता है, ये भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहां पे भी एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है यहां पे ये प्रेजेंट है। हर एक कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, हर एक कार्बन पे 6 कार्बन हैविंग 6 जो है यहां पे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है आप लोगों के पास यहां पे प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो C6H6 है, तो ये कार्बन हो गया इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन है और इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन, ये कार्बन है और इसके साथ यहां पे हाइड्रोजन, ये कार्बन है और इसके साथ यहां पे एक हाइड्रोजन लिंक है। तो अगर आप लोग देखिए बेंजीन में जो है अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे 6 जो है आप लोगों के पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 6 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है अगर आप लोग देखें तो ये इसमें 6 बनते हैं, ये इसमें 6 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है ये क्या है, ये इसमें प्रेजेंट है। बेंजीन हैविंग 6 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ओके, बेंजीन में अगर आप लोग देखें 6 कार्बन है एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहां पे द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है बेंजीन में द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हर एक कार्बन ये भी जो है sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो 6 इसमें कार्बन एटम है और 3 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये क्या है, ये बेंजीन में प्रेजेंट है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन आर 18 है, ये कार्बन भी 3 इसके साथ भी 3 तो 6 हो गए, इसके साथ हो गए तो 9, इसके साथ हो गए 12, यहां पे 3 हो गए तो यहां पे आप लोगों के पास 15 और ये 3 जो है आप लोगों के पास 18 बनते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन जो है
अगर आप लोग देखिए आप लोगों के पास जो है ये 18 बनते हैं। द थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इट मींस कि आप लोगों के पास जो है इसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये sp2s ओवरलैप से बने हुए हैं। 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कि यहाँ पे ये कार्बन है हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। नाउ दिस इज ड्यू टू द sp2s ओवरलैप से बनी हुई। कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन कार्बन जितने भी हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये सब के सब जो है ये sp2 ओवरलैप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड जो है ये अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास जो है क्या है या आप लोगों के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ओके। अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में अगर भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये सब के सब एक दूसरे को पैरेलल है। ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। तो आप लोग देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इसको जो है इस तरह ट्रीटमेंट में डिस्क्राइब करता हूं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये बिलो जो है आप लोगों के पास यहाँ पे इस कार्बन है। इन द कार्बन जो है ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं कि ये कार्बन 5 है, कार्बन 6 है। तो द cloud pi electron cloud above, a sheet of electron cloud above and a sheet of electron cloud below the benzene जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि there is a sheet of pi electron cloud above and below the carbon axis जो है। तो ये जो बेंजीन, लेट्स सपोज ये बेंजीन रिंग है, मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ ये बेंजीन रिंग है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका सर्कल जो है यहाँ पे होगा और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पे आप लोगों के पास होगा। एंड द कार्बन आर सैंडविच बिटवीन द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कार्बन होंगे इस क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होंगे, सैंडविच होंगे, क्योंकि यहां से भी इसको कवर कर रहा है और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसको कवर कर रहा है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास बेंजीन के लिए जनरल जो है मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 4 पॉइंट ये लिखें कि 6 इसमें जो है आप लोगों के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेंजीन जो है ये 6 है। और यहाँ पे जब ये ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें बनते हैं, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसमें बनते हैं। अच्छा 6 ये है कि 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है अगर आप देखें तो ये लोअर एनर्जी के होंगे और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये हाई एनर्जी के डिस्क्राइब होंगे, क्योंकि जब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। तो जिसमें हाफ लोअर एनर्जी के होंगे और हाफ हाई एनर्जी के। जो लोअर एनर्जी के होते हैं उनको BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी के होते हैं उनको जो है अगर आप लोग देखें तो उनको एंटी बॉन्डिंग से डिस्क्राइब करते हैं। तो 3 इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और 3 जो है इसमें मॉलिक्यूलर जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको डिस्क्राइब करती है। अच्छा यहाँ पे जो अगर आप लोग देखें बॉन्ड एंगल जो है द 7 पॉइंट क्या है कि बॉन्ड एंगल्स इन बेंजीन जो है बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्रीज होते हैं। बॉन्ड एंगल इन बेंजीन आर 120 डिग्रीज। इसमें जो है बॉन्ड एंगल्स होते हैं कि यहाँ पे जो है जो बॉन्ड एंगल्स है ये 120 बॉन्ड एंगल 120 जो है बॉन्ड एंगल 120 जो है इसमें डिस्क्राइब होते हैं। ये अगर आप लोग देखें तो बेंजीन द 7-8 पॉइंट ये है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। sp2 हाइब्रिडाइज हैव प्लेनर ज्योमेट्री, इनकी जो ज्योमेट्री है ये प्लेनर ज्योमेट्री जो है इनकी डिस्क्राइब होगी। तो बेंजीन हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ट्रीटमेंट के बारे में जो है जनरल जो है इसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखें सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन रिंग, द नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन बेंजीन रिंग और यहाँ पे द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, द नंबर जो है अगर आप लोग देखें टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन रिंग, इन सब को जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये एक जनरल जो है बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन थे, आप लोग प्लीज इनको जहन में रखें। नेक्स्ट जो है हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं और वो है रेजोनेंस थ्योरी और रेजोनेंस ट्रीटमेंट जो है रेजोनेंस को डिस्कस करते हैं कि रेजोनेंस इन बेंजीन। तो रेजोनेंस जो है 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किए, एक जो है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं डायरेक्टली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं और द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
which are spread over 3 or more than 3 nuclei, the type of electrons which are spread over 3 are more than 3 nuclei, such a type of electrons are called delocalized electron. ऐसे electrons को हम delocalized electron कहते हैं. The type of electrons which are spread over 3 or more than 3 nuclei, such a type of electrons are called delocalized. Benzene में electron delocalized है. Benzene have delocalized system. Benzene में electrons delocalized है. अच्छा क्या मतलब इसमें? इसका मतलब ये है कि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पोजीशन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट फिक्स. ये अगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये क्यूल स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो ये अपने पोजीशन को विद इन द रिंग स्ट्रक्चर जो है क्या करते हैं, चेंज करते हैं. अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर, ए बी सी डी ई एफ है. यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ है. अगर आप इसको देखें यहां पे ए और बी में सिंगल बॉन्ड है, यहां पे बी और सी में डबल बॉन्ड है, यहां पे ए और बी में डबल बॉन्ड है और यहां पे बी और सी में सिंगल बॉन्ड है. अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को देखें यहां पे जो है सी और डी में जो है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे सी और डी में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे डी और ई में जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे डी और ई में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे ई और एफ में जो है सिंगल बॉन्ड है और यहां पे जो है अगर आप देखें ई और एफ में जो है अगर आप देखें डबल है, यहां पे सिंगल और यहां पे जो है डबल है. सो इन स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो यहां सिंगल वो यहां पे डबल, जो यहां पे डबल वो यहां पे सिंगल, जो यहां पे डबल है वो यहां पे सिंगल, यहां पे सिंगल, यहां पे डबल, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल. ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं which differ from one other by just only the position of electron. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे से डिफर कर रहे हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट एट फिक्स पोजीशन. अब रीजन इसका क्या है, इसके जो रीजन है डिलोकलाइजेशन के जो रीजन है, इसके जो एविडेंसेस है, पहले जो है इन एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज अगर इफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है, लेट्स सपोज करता हूं, लेट्स सपोज इफ देयर इज नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज इफ देयर इज नो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, we know that carbon carbon single bond, we know that carbon carbon double bond, the double bond is 100 जो है 134 picometer, ये बॉन्ड लेंथ है इसका, और यहां पे जो है ये बॉन्ड लेंथ जो है 100 जो है 54 पाइकोमीटर के बराबर है. अगर ये सिचुएशन है तो मुझे तो ये चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे 154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें तो 134, तो फिर तो चाहिए कि बेंजीन में जो है दो किस्म के बॉन्ड लेंथ होते. अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लेंथ 154, ये बॉन्ड लेंथ 134, ये बॉन्ड लेंथ 154, ये बॉन्ड लेंथ 134, ये 154, ये 134 के बराबर होना चाहिए. लेकिन जब हम इसको एक्सरे के जरिए फाइंड आउट करते हैं, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए, सो देयर वाज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड दैट इज इक्विवेलेंट टू 154 और नो कार्बन कार्बन बॉन्ड दैट इज इक्विवेलेंट टू 134. ना 154 इसमें था और ना 134 है. ऑल बॉन्ड जो है, जितने भी बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, आर इक्विवेलेंट टू 139 पाइकोमीटर. अब हुआ क्या है कि जो 134 है ये भी 154 है 139 के बराबर है, ये भी 139, 154 वाला भी 139 के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि 154 से 139 पे चले जाना, इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं. और 134 का 139 पे चले जाना, 134 से 139 पे, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज. तो 134 से 139 पे चले जाना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज. 139 से 154 से 139 पे आना, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. ये एविडेंस हमें इस बात पे लेके आ जाता है कि बेंजीन में कुछ गड़बड़ है,
उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये लोकलाइज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। ये तो एक एविडेंस जो है, इसके लिए हम डिस्कशन इस पे करते हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डीलोकलाइज है। सेकंड पॉइंट, व्हेन बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर, देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। When benzene is allowed to react with the bromine water, there is no reaction. When alkene is allowed to react with the double bond, अब जो डबल बॉन्ड है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो है ये इसको डिकलराइज करता है, बट देयर इज नो रिएक्शन, एब्नॉर्मलिटी। अच्छा, ये एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, एब्नॉर्मल रिएक्टिविटी शो करता है। ये एब्नॉर्मल रिएक्टिविटी का बेंजीन का शो करना, ये इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। तो ये बात भी हमें इस बात पे लेके आ जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज नहीं है, क्योंकि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मोर रिएक्टिव होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उसकी तरफ आते हैं कि ये एक अनदर एविडेंस जो है कि ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। ओके, रेजोनेंस होता क्या है? द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फिनोमेना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस फिनोमेना। अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिनोमेना जिसमें एम्बिग्युइटीज आ जाए, एम्बिग्युइड हो जाए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिनोमेना दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू अ सिंगल लीव स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस। इस फिनोमेना को रेजोनेंस फिनोमेना कहते हैं। तो रेजोनेंस जो है क्या है कि ये लेट सपोज बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग का ये किक्यूल स्ट्रक्चर है। किक्यूल स्ट्रक्चर क्या है? किक्यूल में इसको ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डिलोकलाइज होते हैं। तो अब अगर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई, और यहां पे ये एफ है। आप लोग थोड़ा सा देखें, ए और बी यहां पे बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, यहां पे ए बी में जो है सिंगल बॉन्ड है, यहां पे बी सी में सिंगल है, यहां पे बी सी में डबल बॉन्ड है। ऐसे स्ट्रक्चर which differ from one another by just only the position of electrons, they are called resonating structure, they are called Kekule structure, they are called जो है canonical structure, they are called contributing structure। अगर आप लोग देखिए ये Kekule structure है, इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं। अगर आप लोग देखिए मैं यहां पे जो है डाइवर्स स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, तो डाइवर्स स्ट्रक्चर इज आल्सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कि यहां पे जो है ये कंबाइन हो जाए। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, थोड़ा सा गौर से देखिए कि ए, सॉरी यहां पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो डाइवर्स स्ट्रक्चर में जो है बी और ई कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आप लोग देखिए मैं इसको जो है एक और जो है अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता हूं, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सप्रेशन करते हैं, तो इसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक अनदर डाइवर्स स्ट्रक्चर जो है उसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि यहां पे जो है अगर आप देखिए डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, अब ए बी सी और डी ई एफ, अगर आप देखिए अब ए और डी के दरमियान जो है यहां पे क्या है, यहां पे जो है ये बॉन्ड है। एक अनदर स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करता हूं, तो अगर आप लोग देखें तो ये बेंजीन रिंग को जो है यहां पे इसके जो पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। अगर आप देखें तो यहां पे इसको एक्सप्रेशन इस तरह करता हूं। अब एफ और सी जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, यहां पे एफ सी, यहां पे ए डी, यहां पे बी ई, तो ये सब के सब इसके रेजोनेटिंग। नो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, diverse resonating structure, these are called Kekule structures. What should be the actual structure? The actual structure will be the resonance hybrid structure of all resonating, the weighted average of all resonating structure. जितने भी resonating structures हैं, इन सब का जो weighted average होता है वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है? Actual structure of the molecule. Now that is equal to, ये जितने भी हैं इन सब का, now that is known as Robinson structure. This structure is known as Robinson structure. Having a closed loop of electron, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन जितने भी है सब के सब इसके रिंग स्ट्रक्चर पे जो है ये स्प्रेड है। सो ये इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, इस पे स्प्रेड है। तो जो बेंसन स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर द होल रिंग स्ट्रक्चर, इस पे जो है ये स्प्रेड, ये रोबेंसन एक्चुअल स्ट्रक्चर है। दैट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका जो है ये क्या है, ये उनका वेटेड एवरेज है।
ओके तो एक पॉइंट होता है यहां पे, अगर आप लोग देखिए रेजोनेंस इफेक्ट कैसे कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, द डिक्रीज, और यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पे पाई बांड नहीं है, यहां पे पाई बांड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, दूसरे पॉइंट पे इंक्रीज होना, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, यहां पे जो है यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे कम, यहां पे कम, यहां पे ज्यादा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है रेजोनेंस इफेक्ट कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज होना। द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पॉइंट एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अनदर पॉइंट, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। इसको रेजोनेंस, तो बेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट जो है अगर आप लोग देखें तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज रोबेंसन स्ट्रक्चर जो है। इसको रेजोनेंस इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल, रेजोनेंस इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस तरह की स्टेबिलिटी, ये अल्कीन है, अगर आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अल्केन, और यहां पे जो एनर्जी है 120 किलो जूल पर मोल है, 120 किलो जूल। अगर ये जो है 2 मोल ऑफ अल्कीन हो तो यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये 2 मल्टीप्लाइड 120 होगी, बस बाकी जो है 2 मोल ऑफ इथेन जनरेट होगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। 3 मोल ऑफ इथेन को हाइड्रोजिनेट करने के लिए यहां पे 3 मल्टीप्लाइड 120 किलो जूल, अगर आप लोग देखें तो ये एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड, मतलब ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहां पे रिलीज। अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करूं तो लेट सपोज करते हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, और मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करता हूं। तो जब मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करता हूं, मैं साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड कि ये 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये एक्सपेक्टेड इतनी एनर्जी जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि 1 मोल को हाइड्रोजिनेट करेंगे 120, 2 मोल को हाइड्रोजिनेट करने के लिए 240, और 3 मोल्स को हाइड्रोजिनेट के लिए 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब मैं एक्चुअली बेंजीन को करता हूं तो आप देखिए इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज, इस साइड पे क्या एनर्जी इंक्रीज है, यहां पे जो है ये एनर्जी जो है यहां पे इंक्रीज है। बल्कि मैं यहां पे जो है साइक्लोहेक्सेन को जो है इस तरह एक्सप्रेस करता हूं, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, मतलब ये प्रोडक्ट है, तो ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट है। लेकिन जब मैं बेंजीन को क्या करता हूं, बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करता हूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, वो एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब मैं इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करता हूं, ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, 208 किलो जूल पर मोल। देखें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 152 किलो जूल का डिफरेंस है। रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी, रिडक्शन इन एनर्जी मीन स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि आपके पास ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्साट्राईन है, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब ये प्रोडक्ट में, तो इतनी एनर्जी को क्या करता है, मैं यहां पे एक्सप्रेस करता हूं कि इतनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी को रिलीज करता है, इतनी एनर्जी को, बहुत ज्यादा एनर्जी है। लेकिन अगर ये बेंजीन हो, बेंजीन, अगर ये बेंजीन हो, तो मैं जो है बेंजीन को जब करता हूं तो बेंजीन में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये अगर आप देखें तो ये कम एनर्जी को जो है यहां पे रिलीज करता है, कम एनर्जी को जो है यहां पे क्या करता है, रिलीज करता है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट और बेंजीन की एनर्जी में डिफरेंस कम है। अगर प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा, इट मींस रिएक्टेंट अनस्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जितना गैप कम होता जाएगा, इट मींस रिएक्टेंट स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। बेंजीन इज 100, बेंजीन
is 152 kilojoule per mole more stable than cyclohexatriene. No, this is called resonance energy of benzene. Resonance energy of benzene. बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है 152 किलो जूल है. द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज 152 किलो जूल पर मोल है. बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है ये 152 किलो जूल है. इट मींस बेंजीन इज मूव 152 किलो जूल मोर स्टेबल देन द साइक्लोहेक्साट्राइन. ये पॉइंट ध्यान में रखें. और ये जो है रेजोनेंस के बारे में जनरल कंसेप्ट है. द एबनॉर्मल रिएक्टिविटी बेंजीन में आप लोग ये पॉइंट याद रखें. बेंजीन में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन्स हैं तो ये सब के सब इक्विवेलेंट हैं. बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सारे इक्विवेलेंट हैं और जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये भी सारे इक्विवेलेंट जो है इसमें डिस्क्राइब होते हैं. बेंजीन जो है 152 किलोजूल पर मोल मोर स्टेबल देन द साइक्लोहेक्साट्राइन. नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन को डिस्कस करते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन जो है इज रिएक्टिव, उसको जो है यहाँ उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं. बेंजीन टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को तो रेजिस्ट करता है लेकिन होते हैं एडिशन रिएक्शंस जो है बेंजीन क्या करता है, रिएक्शन रेजिस्ट करता है. रेजिस्टेंस क्योंकि वहां पे अगर आप लोग देखें वहां पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में है तो डिलोकलाइजेशन से जो है रेजिस्टेंस करता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं होता. इसमें बेंजीन में आप लोग प्लीज ध्यान में रखें, इसमें मतलब ये है कि वहां पे आप लोगों के पास रिएक्टिविटी होती है, एडिशन रिएक्शन. और द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें ये बेंजीन है और इस बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन है. एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से जो है हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिप्लेस कर लेता है और खुद यहां पे अटैच हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन को ऑक्युपाई करता है, आर नाउन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन. ये बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन को ये रेजिस्ट करता है, लेकिन ये है कि इसमें होते. तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जो है आप लोगों को ब्रीफली जो है फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देता हूं, लेकिन ये है कि हम इससे पहले जो है इस केमिकल रिएक्टिविटी को जो है डिस्क्राइब करता हूं. देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन के जो जनरल रिएक्शंस है, इफ बेंजीन is allowed to react with the hydrogen in the presence of platinum या nickel metal catalyst है, it is converted into cyclohexane. ये cyclohexane में, cyclohexane is the reduced product of benzene. cyclohexane मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह कि cyclohexane is the reduced product of benzene. ये बेंजीन का रिड्यूस प्रोडक्ट है. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अगर आप क्या करें इसको ट्रीट करें विद द हैलोजन, क्लोरीन के साथ इसको ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू विल गेट साइक्लो जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये इसके यहाँ पे ये भी एडिशन रिएक्शन है. द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है फ्रॉम sp2 टू sp3. तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 हेक्साक्लोरो जो है साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जो है ये प्रोड्यूस होगा. 1 2 3 4 5 6. तो मतलब क्या है कि ये C6H6 है, and if you had to treat with a 3 mole of chlorine, you will get C6H6Cl6. What's the oxidation state of carbon? देखिए इस पॉइंट को, -1 multiplied 6 और +1 multiplied 6. देखिए
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज 0. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है यहाँ पे जो है +1 मल्टीप्लाइड 6 -1 मल्टीप्लाइड 6 -1 से 0 पे चले जाने के इलेक्ट्रॉन लॉस से दिस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है. तो ये अगर आप लोग देखें तो इसको जो है जनरल इस तरह डिस्क्राइब करते हैं. सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आप देखें हम यहाँ पे जो है अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं विद द HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करते हैं और यहाँ पे जो है राउंड अबाउट जो है 70 मिनट के लिए इसको रिफ्लक्स करते हीटिंग करते हैं. सो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन तो ये जो है इसके लिए कंडीशन है नाइट्रेशन. नो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर. नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है. नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाइट्रोबेंजीन जनरेट होता है. इफ यू हैव टू ट्रीट बेंजीन, अगर हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं विद द oleum H2S2O7, it is described as a oleum. Benzene, when it is allowed to react with oleum, it is converted into benzene sulfonic acid. ये benzene sulfonic acid है. It's an electrophilic substitution reaction है. Oleum fuming sulfuric acid is also called oleum. Benzene, when it is allowed to react with halogen in the presence of aluminium chloride या ferric chloride Lewis acid, it is converted into halogenated benzene. The ferric chloride यहाँ पे जो है catalyst है. It act as a catalyst. It act as a जो है यहाँ पे Lewis acid है, ये Lewis acid, और it also act as a जो है यहाँ पे प्लीज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है. यहाँ पे फोर्थ वन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट. इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट एक्ट एज अ लीविस एसिड, इट आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. ये क्वेश्चन 2 पेपर में रिपीट हुआ है. इफ यू हैव टू ट्रीट विद द अल्काइल हैलाइड, अगर आप इसको अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, नो इट्स कॉल्ड फेडरक्रॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन. You will get alkylated benzene. Alkylated benzene produce होगा. If you have to treat benzene with the acid halide in the presence of aluminium chloride, it is converted into acetophenone. यहाँ पे acetophenone और प्लस जो है आप लोगों के पास जो है यहाँ पे HCl प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास वाटर, यहाँ पे वाटर साथ में प्रोड्यूस होता है. सो अगर आप देखें ये जनरल जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को जो है मतलब ये कि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को याद रखना है. ये प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि बेंजीन को जो है अगर आप नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं, इट इज कॉल्ड अल्काइलेशन रिएक्शन. It is called acylation reaction. It is called halogenation reaction. It is called sulfonation. It is called nitration. It is यह एडिशन. तो ये 2 एडिशन रिएक्शन है और ये बाकी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो प्लीज इन क्वेश्चन पॉइंट्स को ज़हन में रखें. ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स में जो है मतलब ये कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं. ओके, थैंक यू. सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो है कल हमने जो लास्ट लेक्चर जो मतलब डिस्कशन इसमें की है तो उसमें हमने बेंजीन की रिएक्टिविटी को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया था. बेंजीन जो है उसको अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं. उसका एक स्कीम मैंने आप लोगों को लिखा था कि अगर ये रिएक्टेंट हो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये डिफरेंट टाइप्स. इसमें जो है इसका जो मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म जो है सारे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मैकेनिज्म को रटा करें, लेकिन ये है कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जो है यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है.
द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जो है ये जनरेशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के पास एक जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्टेड है, लेट सपोज जो है मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ कि ये जो है अल्काइल हैलाइड है, तो इसको अगर आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बन, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो है मैं जनरली जो है इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। सो इसको क्या करते हैं, इनकी जो है हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, हेट्रोलाइटिक फिजन। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हेट्रोलाइटिक फिजन में यहां पे जो है आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है और न्यूक्लियोफाइल जो है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो यहां पे कंक्लूजन ये है कि आप लोगों के पास कार्बोनियम आयन एंड प्लस क्लोराइड आयन जो है आप लोगों के पास। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। द सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए है, तो यहां पे द फॉर्मेशन ऑफ पाई, फॉर्मेशन ऑफ पाई एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहां पे जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है यहां पे ऑब्जर्व होती है। सेकंड स्टेप में ये होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। मैं इसको क्यूल स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर रहा हूं फिलहाल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। द बेंजीन जो है इसके साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो बेंजीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पे काम करता है, न्यूक्लियोफाइल। All carbon hydrogen bond are same in case of benzene. बेंजीन में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये सब के सब जो है बिल्कुल इनका एनवायरनमेंट सेम है, इनका एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सेम है। मतलब दे आर ऑल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये सब के सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है जब इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल है। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, ये बेंजीन इज न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रो। तो इनके दरमियान एक वीक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि इट्स अ जस्ट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन शुरू कर। Now, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज पाई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो यहां पे जो है ये क्या बना लेता है, यहां पे इनके दरमियान कॉम्प्लेक्सेशन होती है। सेकंड स्टेप में होता ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। द इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो डिस्क्राइब एज अ लीविस एसिड। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ये लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे वी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ लीविस बेस, ये इज अ लीविस बेस यहां पे काम कर रहा है, लीविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब होता क्या है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर लेता है, तो यहां पे फिनोनियम आयन जनरेट हो जाता है, फिनोनियम आयन। दिस स्पीशीज इज नोन एज फिनोनियम आयन। ये जो है इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स जो है ये इंटरमीडिएट है, फिनोनियम आयन। ये फिनोनियम आयन जो है अगर आप लोग देखिए इट गेन स्टेबिलिटी थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये कार्बन जो है फिनोनियम आयन जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। सेकंड पॉइंट ये है कि फिनोनियम आयन जो है ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, देयर इज नो एरोमेटिसिटी, ये जो है नॉन एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये फिनोनियम आयन में जिसपे हाइड्रोजन, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है, अ सिंगल कार्बन जो है ये sp3 है। तो एक कार्बन जो है, जो आप लोगों के पास ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गया है, ये इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका चेंज हो गया है। तो यहां पे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2, ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है यहां पे डिस्क्राइब हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, फिनोनियम आयन स्टेबिलिटी जो है गेन करते हैं थ्रू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर जो है भी प्रैक्टिस करते हैं। द लास्ट स्टेप जो है, द थर्ड स्टेप जो है, द लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लॉस होना, एंड रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का रीजनरेट होना, प्रोटॉन का लॉस होना और एरोमेटिसिटी का रीजनरेट होना। तो ये अगर आप लोग देखें यहां पे जो है ये फिनोनियम आयन है और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहां पे रह गया है, ये न्यूक्लियोफाइल जो यहां पे रह गया है, लास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इसको जो है, और ये जो अपने यहां पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में शिफ्ट कर लेता है। तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाती है, एरोमेटिक रीजनरेट, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहां पे जो है हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है। इस तरह एक्सप्रेस करता हूं। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ए बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन जो है एंड प्रोडक्ट है, ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है sp2। सच अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बिफोर अ केमिकल रिएक्शन जो है और आफ्टर अ केमिकल प्रोसीजर जो है केमिकल प्रोसेस हो, तो इफ दे आर रिटेन सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देयर इज नो चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई चेंजेस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो है यहां पे ऑब्जर्व नहीं होते। ये 3 स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टेप जो है इतनी मसले नहीं है, लेकिन इन स्टेप्स में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन है। तो अगर आप लोग देखें, मैं यहां पे जो है मैंने जो रिएक्शन लिखे हैं, तो रिएक्शन में जो है अगर आप देखें हमने जो डिस्कशन अभी की है, द फर्स्ट स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं नाइट्रेशन की बात करता हूं, जब नाइट्रेशन की बात करता हूं तो ये जो है नाइट्रेशन HNO2 नाइट्रिक एसिड, यहां पे ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको जो है यहां पे मैं डिस्क्राइब करता हूं कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, सल्फ्यूरिक H2SO4। अगर आप लोग इस तरह भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। फिलहाल जो है अगर मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है यहां पे क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे जो है यहां पे नाइट्रिक एसिड HNO3 मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड स्ट्रक्चर में लिखा है, और ये H2SO4। तो HNO3 इट एक्ट एज अ बेस, यहां पे एज अ बेस काम कर रहा है। H2SO4 इट एक्ट एज एन एसिड, ये एज एन एसिड काम करता है। ये हाइड्रोक्साइड जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये HNO3 जो है ये इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और इट इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आप लोग देखें तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस नाइट्रोनियम आयन जो है जनरेट होता है एंड प्लस बाय सल्फेट, बस मैं डायरेक्टली इस तरह लिख देता हूं कि बाय सल्फेट आयन जो है आप लोगों के पास प्रोड्यूस होते हैं, बाय सल्फेट आयन।
तो बाइसल्फेट आयन, नाइट्रोनियम आयन। नो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है। दिस स्पीशी इज इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। और इसमें ये पॉइंट जहन में रखें कि HNO3 एक्ट एज अ बेस while H2SO4 एक्ट एज एन एसिड, ये एज एसिड काम करता है। ये इसकी प्रोटोनेशन करके प्रोटॉन रिलीज करता है। अब होता क्या है, देखें यहां पे जो है नाइट्रोनियम आयन, यहां पे जो है इसका कॉम्प्लेक्स नाइट्रोनियम आयन, यहां पे जो है इसका कॉम्प्लेक्स जो है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाइट्रोनियम, और यहां पे जो है नाइट्रो ग्रुप। अगर आप देखें ये बाइसल्फेट, ये बाइसल्फेट है, ये यहां पे आ जाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सो नाइट्रेशन में आप लोगों ने जो है ये नाइट्रेटिंग, दिस मिक्सचर इज नोन एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एंड दिस स्पीशी इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम आयन। द इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड, ये लीविस एसिड भी हैं। दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो नाइट्रेशन में आप लोगों ने जो है ये पॉइंट जो है में रखना है कि HNO3 H2SO4, HNO3 एक्ट इज अ बेस while HNO3 जो है H2SO4 एक्ट इज एन एसिड, ये एज अ एसिड काम करता है। सेकंड पॉइंट यहां पे अगर आप लोग देखें तो हम यहां पे H2SO4 क्या करते हैं, ओलियम यूज करते हैं। अगर मैं ओलियम यूज करता हूं तो ओलियम इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहते हैं। तो जब ये इसके साथ कंबाइन होता है तो यू विल गेट H2S2 और से देखिए S2O7, H2S2O7 जो है आप लोगों के पास ये H2SO4। अच्छा, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है ओलियम में, अगर मैं ओलियम यूज करता हूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फर ट्राइऑक्साइड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड काम करता है। अगर मैं ओलियम को यूज नहीं करता हूं, सिर्फ H2SO4 यूज करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज अ बेस। तो जो बेस का काम करता है हाइड्रोक्साइड, ये प्रोटॉन देता है और ये हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है आप लोगों के पास क्या जनरेट करेगा, सल्फोनियम आयन। तो एक जो है इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड है और दूसरा सल्फोनियम आयन है। सल्फोनियम आयन एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनियम आयन सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फोनियम आयन ये बोथ एक्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, लीविस एसिड भी है एंड दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब होता क्या है कि अब यहां पे आप लोग क्या करें, बस मैं सल्फोनियम आयन को यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे अगर आप लोग देखें सल्फोनियम जो है आयन है, और अब यहां पे जो है सल्फानिक ग्रुप जो है कनेक्ट कर रहा हूं, बेंजीन सल्फानिक एसिड जो है, इसमें आप लोगों के पास एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, बेंजीन सल्फानिक एसिड, ये एंड प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो द इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फोनियम आयन या सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दोनों में जो है आप लोगों के पास, इन दोनों को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ सल्फोनेशन। तो ये अगर आप देखें तो ये सल्फोनेशन के लिए, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूं, बस यही एक ही पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स एक ही है। तो इसलिए जो है अगर आप देखें तो हम एक और पॉइंट्स को मैं यहां पे लेके आता हूं, दैट इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में होता क्या है कि यहां पे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, प्लीज गौर से देखें, एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द लीविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हो, फेरिक क्लोराइड, ये लीविस एसिड भी है, लीविस एसिड भी है, फेरिक क्लोराइड एज अ लीविस एसिड भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, कैटलिस्ट भी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, एंड द फोर्थ वन इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करता है, यहां पे जो है कैटलिस्ट भी काम करता है। अब होता क्या है कि यहां पे इसके हेटेरोलाइटिक फिजन करता है और इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरेनियम आयन, ये क्लोरीनियम आयन में कन्वर्ट होता है, और यहां पे जो है एक क्लोरीन जो है क्लोराइड फॉर्म में जो है फेरिक के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है।
तो ये एक क्लोरीन जो है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है और यहां पे जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीनियम आयन बच जाता है, क्लोरीनियम आयन। अब होता क्या है कि क्लोरीनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पे जो है अगर आप देखिए क्लोरीनियम आयन, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, क्लोरीनियम आयन जो है वो कनेक्ट हो गया, अब क्लोरीन है। यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए क्लोरीन, और द लास्ट पॉइंट जो है अगर आप देखिए तो क्लोरोबेंजीन जो है ये जनरेट होता है। ठीक है, ये क्लोराइड जो होता है तो यहां पे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल आके जो है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहां पे आप लोगों के पास HCl जो है जनरेट होता है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है क्लोरीनियम आयन, तो हैलोजिनेशन में क्लोरीनियम आयन, आप लोग देखें, मैं यहां पे एक और पॉइंट को क्लियर करता हूं, वो ये है कि ये जो क्लोरीन है अगर मैं इसको सनलाइट के प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस करता हूं तो एडिशन रिएक्शन, अगर मैं इसको फेरिक क्लोराइड के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं इनटू द बेंजीन रिंग तो यहां पे जो है हैलोजिनेटेड बेंजीन जनरेट होता है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन टू टाइप मैनर, टू टाइप्स जो है रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन भी शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है विद द बेंजीन, दैट इज हैलोजन, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो है अगर आप लोग देखें, क्लोरीन जो है टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करता हूं तो एडिशन रिएक्शन देता है, और अगर फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करता हूं तो आप लोगों के पास जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। तो दो किस्म के रिएक्शन जो है वो शो करते हैं क्लोरीन। लेकिन ये बाकी जितने रिएजेंट्स हैं, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ये टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहां पे क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेंजीन शो करता है विद द हैलोजन, दैट इज एडिशन रिएक्शन एज वेल एज जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, फ्राइडर-क्रॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन है और उसमें अल्काइल हैलाइड आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल है, और इट इज आल्सो लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, और इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो होता क्या है कि यहां पे ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काज कर लेता है, एंड इट क्रिएटेड कार्बोनियम आयन विद द क्लोराइड आयन जो है यहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ चला जाता है। तो यहां पे जो है ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन, और ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। तो फ्राइडर-क्रॉफ अल्काइलेशन रिएक्शन में द कार्बन कार्बोनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। नो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो लेविस एसिड, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो इलेक्ट्रोफाइल भी है, जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये कैटलिस्ट का काम यहां पे नहीं कर रहा है, ये तो इज अ रिएजेंट है। ये क्या है, इज अ रिएजेंट। अब अगर आप देखें तो मैं यहां पे कार्बोनियम आयन, यहां पे क्या होगा, कार्बोनियम आयन, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो कार्बन जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे जो है ये कार्बन है, और यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो टालवीन की जनरेशन होगी, टालवीन, ये टालवीन जो है जनरेट होगा, तो टालवीन की जनरेशन होती है। द नेक्स्ट वन अगर आप लोग देखें, फ्राइडर-क्रॉफ एसाइलेशन रिएक्शन, फ्राइडर-क्रॉफ एसाइलेशन रिएक्शन, मैंने क्या किया है कि एसिड हैलाइड व्हेन दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड यू विल गेट एसेलियम आयन। यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या जनरेट होगा, एसेलियम आयन, एसेलियम आयन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, एसेलियम, नो इट इज नोन एज एसेलियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेविस एसिड है, लेकिन ये कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कि इलेक्ट्रॉन, ये भी लेविस एसिड है। यहां पे ये लेविस एसिड देखिए, यहां पे ये लेविस एसिड है, यहां पे ये लेविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब होता क्या है कि यहां पे जो है अगर आप देखिए तो ये एसिलियम आयन जो है इसके साथ जो है बेंजीन रिंग के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाता है, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, और यहां पे जो है अगर आप देखें तो ये जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और इनमें जो है आप लोगों के पास जो है यहां पे अगर आप प्रोटॉन लॉस होता है, तो जब आप लोगों के पास प्रोटॉन यहां पे लॉस ऑब्जर्व हो यू विल गेट एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन
is a electrophilic substituted जो है electrophilic substituted product of benzene with the acid halide in the presence of aluminium chloride. तो ये अगर आप लोग देखें तो ये इन सारी रिएक्शन जितने भी मैंने लेके थे उन सब की जो है मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने जो है पाई कम्प्लेक्स, फिनोनियम आयन और ये जो आप लोगों के पास कार्बोनियम आयन है इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये बेंजीन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी हैं उन सबको जो है यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया, उनके मैकेनिज्म को भी, और ये कौन से मेथड्स के जरिए जो है यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको ब्रीफली। तो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये डिस्क्राइब होते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एब्नॉर्मलिटी है, फ्राइडर जो है यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि फ्राइडर-क्राफ्ट रिएक्शंस में कि जो फ्राइडर-क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं तो उसमें अगर आप लोग देखें उसमें एक दो एब्नॉर्मलिटीज हैं जो अल्काइलेशन में, अल्काइलेशन फ्राइडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मलिटीज जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। एक आप लोगों के पास क्या है, पॉली अल्काइलेशन, पॉली अल्काइलेशन कि यू कैन नॉट स्टॉप पॉली अल्काइलेशन इन बेंजीन। एंड द सेकेंड वन जो है ये है कि अगर लॉन्गर हायर हाइड्रो अल्काइल हेलाइड हो, हायर अल्काइल हेलाइड, हायर अल्काइल हेलाइड में रीअरेंजमेंट को रीअरेंजमेंट इज इम्पॉसिबल कि उसको आप लोग स्टॉप करें, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ जो है यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइंस होता है, कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइंस की रीअरेंजमेंट होती है, वो जो मोस्ट स्टेबल बनता है तो वहां पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव टू ट्रीट बेंजीन विद द अल्काइल हेलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैंने अभी सिर्फ ये लिखा है कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टालवीन, ये टालवीन में कन्वर्ट होता है। When benzene is allowed to react with the alkyl halide, it is converted into toluene, ये toluene में कन्वर्ट होता है। अब एक पॉइंट ये है कि इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। मेरे पास एक जो है बीकर है और मैं उसमें केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं, थोड़ा सा देखें, मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब ये कि एक बीकर मैं ले रहा हूं और उसमें जो है मेरे पास बेंजीन भी है, बेंजीन भी बना हुआ है, और बेंजीन जो है कुछ बेंजीन इस तरह है कि वो आप लोगों के पास क्या है, अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन होकर टालवीन में कन्वर्ट होते हैं। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, टालवीन में। तो अब एट द सेम टाइम तो 100% इट इम्पॉसिबल है कि आप लोगों के पास जो है बस ये रिएक्टेंट कंबाइन होकर जो है टालवीन बना, इम्पॉसिबल है। यहां पे और कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, कार्बोकेटाइन जो है क्या है, प्रेजेंट है, और भी कार्बोकेटाइन इसमें प्रेजेंट है, और इन कार्बोकेटाइन ने जो है बेंजीन के साथ कनेक्ट होकर टालवीन बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये टालवीन ये जो मीथाइल ग्रुप है ये इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है ना, इट इज कॉल्ड एक्टिवेटर ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। जब हम देखते हैं कि यहां पे जो है बेंजीन जो है टालवीन बनाए, लेकिन टालवीन नहीं बनता, टालवीन बन जाता है, लेकिन जब मैं मिक्सचर को आइसोलेट करता हूं तो उसमें टालवीन बहुत कम होता है और इसमें पॉलीअल्काइलेटेड जो है बेंजीन ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्या मतलब है इसका मेरा टारगेट ये है कि ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन इस ग्रुप की अटैचमेंट से ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, बेंजीन को एक्टिवेट करता है। ये टालवीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, ये बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, ये बेंजीन से मोर रिएक्टिव है। तो बजाय ये कि ये कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए, ये जल्दी जल्दी जो है इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टालवीन इज मोर रिएक्टिव, टालवीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि टालवीन में मीथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। जब बेंजीन रिंग एक्टिवेट होगा तो ये आर्थो पैरा पॉइंट पे जो है जल्दी जल्दी जो है अपने साथ और मीथाइल ग्रुप को कनेक्ट करेगा। तो यहां पे हम तो एक्सपेक्ट ये करें, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम देखते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है, आप लोग गौर से सुने, यहां पे हमारे पास जाइलीन भी जनरेट होते हैं, जाइलीन, यहां पे जो है आर्थोजाइलीन है, यहां पे जो है मेटाजाइलीन भी जनरेट हो जाता है, जो है सॉरी यहां पे जो है पैराजाइलीन भी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे आप लोगों के पास ये कंपाउंड भी जनरेट हो जाता है,
और दिस कंपाउंड इज नेम इज टेट्रामीथाइल बेंजीन। पोली अल्काइलेशन कैन नॉट बी, क्योंकि जितने अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये मोर एक्टिव हो जाता है, मोर रिएक्टिव हो जाता है। सो पोली अल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप ड्यूरिंग द फेडरक्रॉफ अल्काइलेशन। तो पोली मोनो अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये डाई अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये डाई अल्काइलेटेड बेंजीन है, ये जो है पोली अल्काइलेटेड बेंजीन है। वी कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन। रीजन ये है कि ये मीथाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन की वजह से जो है यहां पे पोली अल्काइलेशन होती है। वी कैन नॉट स्टॉप इट, इसको आप लोग स्टॉप नहीं कर सकते। सो व्हेन अल्काइलेशन में आप लोगों के पास अल्काइलेटेड बेंजीन हो तो यहां पे आप लोगों के पास रिएक्टिविटी और इंक्रीज हो जाती है, और बजाय ये कि बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाए वहां पे टालुइन के साथ जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड यू विल गेट पोली अल्काइलेटेड बेंजीन। पोली अल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप। इफ वी हैव, लेट्स सपोज कार्बोकेटाइन है और मैं यहां पे जो है अल्काइल हैलाइड इसको डिकम्पोज कर लेता हूं, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनियम आयन में, तो ये तो पोली अल्काइलेशन काज करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास इथाइल हो, इथाइल क्लोराइड, तो यहां पे जो है अगर आप देखिए तो ये कार्बोनियम आयन, यहां पे कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको बेंजीन के साथ ट्रीट करता हूं, ये कार्बोनियम आयन जो है ये बेंजीन है, तो बेंजीन को अगर मैं कार्बोनियम आयन ये इसके साथ ट्रीट करता हूं तो ये तो पोली अल्काइलेशन तो काज करता है, लेकिन देयर इज नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंज प्रोडक्ट इसका नहीं बनता। पोली अल्काइलेशन इसमें होती है, ये बेंजीन है, पोली अल्काइलेटेड बेंजीन आप लोगों के पास की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। यहां पे जो है अगर मैं इसको इथाइल कार्बोनियम आयन जो है यहां पे अगर आप देखें, अगर यहां पे भी मैं इसको कनेक्ट करता हूं पोली अल्काइलेशन यहां पे भी होता है, लेकिन देयर इज नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, यहां पे रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होता, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट ज़हन में रखिए, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग प्रोपाइल क्लोराइड, जब प्रोपाइल क्लोराइड हो और इसको मैं डिकम्पोज करूं तो यहां पे इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोकेटाइन क्लोराइड, ये हायर अल्केन है। ये क्या है? हायर अल्केन है। तो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व, ठीक है, रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व इन हायर अल्काइल हैलाइड्स। कार्बन 1 और कार्बन 2 में रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता, उसमें सिर्फ पोली अल्काइलेशन होती है, इसमें पोली अल्काइलेशन भी होती है और इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। तो यहां पे जो है आप लोगों के पास ये कार्बोकेटाइन है। अच्छा, इसको आप लोग देखें, द कंपाउंड इज नेम इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये कंपाउंड क्या है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट है, ये कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल है। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन नहीं है, विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डिटेच होके इस कार्बन पे कनेक्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है, तो ये कार्बन 1 से कार्बन 2 पे शिफ्ट हो जाता है। इसको 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड कहते हैं, शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, हाइड्राइड लिख रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन जहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूरे हाइड्रोजन एटम को साथ लेके यहां पे शिफ्ट होते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अब मैं ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखें, मैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि ये CH2 CH2 CH3 है और ये पॉजिटिव चार्ज। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि मेरे पास यहां पे N प्रोपाइल बेंजीन बन जाए, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है कि मेरे पास N प्रोपाइल बेंजीन बन जाए, N प्रोपाइल बेंजीन जो है इसकी फॉर्मेशन हो। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे पास माइनर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं। When benzene is allowed to react, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं with this alkyl halide, जिसमें हायर अल्काइल हैलाइड है, in the presence of aluminium chloride,
मैं ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रोडक्ट जो है बने, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, इसको एनालाइज करता हूं, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है, जो बना है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि आइसोप्रोपाइल क्यूमीन बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हायर अल्काइल हैलाइड है, तो इस पे ये कार्बोनियम साइड से जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये कार्बोनियम आयन, क्योंकि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। और ये कार्बोनियम आयन जो है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये मोर स्टेबल है, तो ये इंटरमीडिएट जो है रिएक्ट करता है और यहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो प्लीज ये पॉइंट जहन में रखें कि कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 2 तक नहीं, उसमें रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ पॉलीअल्काइलेशन। इसमें पॉलीअल्काइलेशन भी होता है, पॉलीअल्काइलेटेड प्रोडक्ट भी बनता है, एंड प्लस जो है आप लोग ये पॉइंट भी याद रखें कि यहां पे आप लोगों के पास रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनता है, रीअरेंज होता है। मैं एक्सपेक्ट ये करूं कि ये बने, क्योंकि बॉन्ड तो यहां पे क्लीव होगा ना, कार्बोकेटायन जो है ये कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहां से प्रोटॉन जल्दी यहां पे शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट, इसको 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड कहते हैं। 1-2 शिफ्ट, कार्बन 1 से शिफ्ट होकर कार्बन 2 पे चला जाता है, कार्बन 1 से जो है जहां से शिफ्ट है, तो इसको कार्बन 1, कार्बन 2 शिफ्ट, तो यहां पे 1-2 शिफ्ट जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं कि 1-2 शिफ्ट ऑफ हाइड्राइड आयन जो है, ये अगर आप लोग देखें द कंपाउंड, इसकी कंपाउंड के लिए डिस्क्राइब होता है। तो प्लीज आप ध्यान में रखें, एक पॉलीअल्काइलेशन कैन नॉट बी स्टॉप, और दूसरा हायर अल्काइल हैलाइड में यू कैन नॉट जो है स्टॉप द रीअरेंज प्रोडक्ट, रीअरेंज प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास। अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि यहां पे जो है आप लोगों के पास एक और चांस है कि तो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है आप लोगों के पास, अगर ये चांसेस है, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, दूसरा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तीसरा टर्शियरी कार्बोकेटायन के लिए चांस है, तो ये पॉइंट याद रखें कि आप लोगों के पास टर्शियरी कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी वाला फिर नहीं बनेगा। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी कंपटीशन में, तो सेकेंडरी वाला बनेगा और आप लोगों के पास प्राइमरी वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो यहां पे रीअरेंज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, रीअरेंजमेंट ऑफ द आप लोगों के पास प्रोटॉन होता है। तो ये अगर आमतौर पे देखें तो ये कार्बोकेटायंस के लिए जो है जनरल, तो फ्राडरकॉफ रिएक्शन के जो ड्रॉबैक्स हैं, ये हमारे पास जो है ये 2 ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उनको जो है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं एक और जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन इफेक्ट को डिस्कस करता हूँ। ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड बेंजीन, ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड बेंजीन, इसको जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ना। ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ बेंजीन जो है अगर आप देखें तो इसमें जो है यहाँ पे कि ये बेंजीन है, और बेंजीन जो है अगर आप देखें तो इट इज कनेक्टेड विद द एनी ग्रुप, जो है यहाँ पे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो, दैट इज एक्स। एक्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये एक एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये एक्स। और ये एक्स जो है इसके इस एक्स का ये जो है लेट्स सपोज एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक्स जो है मैं कोई एलिमेंट्स लेता हूं या कोई कंपाउंड लेता हूं, ये जो कार्बन है, ये जो एडजेसेंट पॉइंट्स है इस एक्स का सब्स्टिट्यूएंट का, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ऑर्थो पॉइंट। दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्थो पॉइंट। दिस पॉइंट जो नॉन एडजेसेंट है एक्स का, तो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटा पॉइंट, और यहां पे जो है ये पॉइंट भी मेटा है। एक्स का जो बिल्कुल जो है फ्रंट व्यू है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पैरा पॉइंट से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों के पास ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप, ये ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आया यहां पे कनेक्ट होगा, यहां पे कनेक्ट होगा, यहां पे कनेक्ट होगा, तो वो क्या करता है, ये डिसाइड करते हैं, इसके इस पे डिपेंड करते हैं, इसके डिसीजन पे। तो 2 किस्म के, एक है एक्स and it may be electron donating group, electron donating group. If an electron donating group is attached with a benzene ring, it increases the electron density of the benzene and hence make it more reactive. ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. When electron donating group is attached to the benzene ring,
तो बेंजीन जो है क्या हो जाता है, ये मोर रिएक्टिव हो जाता है। तो लेट्स सपोज करता हूं इफ द एक्स जो है, मैं यहां पे इसको एक्सप्रेस करता हूं कि इफ द एक्स इज NH2, अगर ये NH2 इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट if we have double bond, single bond, non-bonding electron, so there is a conjugation, there is a delocalization of electrons. Now these electrons will shift here. Let's suppose x जो है, x क्या है, NH2 है। मैंने यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब करना है कि x NH2 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो डेफिनेटली कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो गए। So it will increases the electron density of the benzene at ortho point. At ortho point in selenium ion, अगर आप देखें यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो गया, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट anion। अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं दोबारा जो है क्या करता हूं, डिलोकलाइज करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां पे डिलोकलाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो फिर कार्बन 5 बॉन्ड बनेंगे। तो 5 बॉन्ड जो है कार्बन नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड, और ये NH2 विद पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज ऑन द पैरा पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हूं तो ये बेंजीन रिंग है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट डिलोकलाइज करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ये एनालिनियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है अटैच टू द बेंजीन रिंग, इट क्या करता है, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पॉइंट। नेगेटिव चार्ज हो गया, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ज्यादा। ये आर्थो पॉइंट है, ये पैरा पॉइंट है, और ये जो है आर्थो पॉइंट है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो, कम हो, जिसमें ना हो। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करता हूं। इफ वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रोफाइल, तो द इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैच कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। देखिए मेटा पॉइंट को देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल एन का मतलब न्यूट्रल है, मेटा पॉइंट यहां पे भी न्यूट्रल है, मेटा पॉइंट यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल है, यहां पे भी न्यूट्रल। लेकिन कौन कौन से पॉइंट नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, रेजोनेंस में आर्थो पॉइंट नेगेटिव चार्ज, इट मीन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज है यहां पे आर्थो पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को, तो पैरा पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द पैरा पॉइंट, इट विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द आर्थो पॉइंट, इट विल प्रेफरली अट्रैक्टेड फ्रॉम द आर्थो पॉइंट। ये आर्थो पॉइंट से अट्रैक्ट होंगे मेटा पॉइंट से, क्योंकि जब एक न्यूट्रल पॉइंट है और दूसरा जो है जहां पे दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो एक जगह पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी इजीली अट्रैक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव साइड से जो है वो क्या होगा, आसानी के साथ अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू द न्यूट्रल पॉइंट। सो दैट्स व्हाई द NH2 ग्रुप जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ये ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से पॉइंट से एक्टिवेट करता है, आर्थो पॉइंट से, पैरा पॉइंट से, आर्थो पॉइंट से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या डिस्क्राइब होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक है NH2, देखिए मेरी बात सुने, इस पॉइंट को गौर से सुने। यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स है और ये ग्रुप बेंजीन के साथ कनेक्ट, ये बेंजीन के साथ। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं और यहां पे जो है अगर आप देखें एक आर मीथाइल ग्रुप अटैच करूं, मीथाइल ग्रुप जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर है टू द नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करेगा। जब ज्यादा करेगा तो ये बेंजीन में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये जो है अगर आप देखें, इज अ गुड एक्टिवेटर, नॉट डीएक्टिवेटर, एक्टिवेटर। ये एन मीथाइल ग्रुप जो है ये मोर एक्टिवेटर है एज कंपेयर टू दिस वन। और अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करूं कि यहां पे 2 मीथाइल ग्रुप है, तो 2 मीथाइल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये बेंजीन को सही में एक्टिवेट करेगा। सो डायअल्काइलेटेड एमाइन
और दिन द मानो, तो ये सबसे गुड एक्टिवेटर होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और ये इससे गुड एक्टिवेटर होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक है बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? अल्कोक्सी बेंजीन, एनिसोल, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एनिसोल एंड दिस कंपाउंड इज नेम इज फिनोल। ये ईथर है और ये हाइड्रो, एनिसोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मतलब क्या है कि अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इट एक्टिवेट द बेंजीन एट आर्थो एंड पैरा पॉइंट। ये जो है मैंने रेजोनेंस के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया है। एक दूसरा पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें, मैं उसको यहां पे डिस्क्राइब करता हूं, और वो जो है वो ये है कि अगर आप लोग देखिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हूं, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी है तो उसको डिस्क्राइब करता हूं। तो आप लोगों ने देखा ना कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैच आर्थो या पैरा पॉइंट पे जो है अटैक करता है, लेकिन मेटा पॉइंट पे नहीं करता। अच्छा, एक और पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग गौर से देखिए, if electron donating group is attached, if electron donating group is attached to the benzene ring, attached to the benzene ring, to the benzene ring, if an electron donating group is attached to the benzene ring, ठीक है, it direct the incoming electrophile to attach at ortho point or para point, ये हमने डिस्कशन की है। it direct the electrophile at ortho point और पैरा पॉइंट, इन दोनों में से जो है किसी भी पॉइंट पे जो है उनको डायरेक्ट कर सकता है। एक पॉइंट तो ये हमने डिस्कशन की है, ये एक फर्स्ट पॉइंट था। If electron donating group is attached, if electron donating group is attached to the benzene ring, to the benzene ring, to the benzene ring, if an electron donating group is attached to the benzene ring, अगर ये benzene ring के साथ connect हो जाए, it generate the more stable phenonium ion, phenonium अगर आपको याद हो, phenonium ion intermediate, phenonium ion intermediate, when the incoming electrophile जो है intermediate, अगर आप लोग देखें intermediate यहां पे, if the benzene ring जो है, अगर बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच हो, तो इट जनरेट द स्टेबल, मोर स्टेबल फिनोनियम आयन इंटरमीडिएट। if the incoming electrophile connected to ortho point, ortho or para point। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, इस स्टेटमेंट का जो है क्या बेसिक थीम है। देखें यहाँ पे जो है, एक तो हमने रेजोनेंस के बेस पे, अब मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। लेट्स सपोज जो है अगर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ये NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग है, और इफ लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाए आर्थो पॉइंट से, तो प्लीज आप लोग देखें यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, ये फिनोनियम आयन डबल बॉन्ड, और ये NH2। यहाँ पे जो है एक दूसरा पॉइंट जो है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं डिस्पर्स करता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये NH2। और अगर मैं ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कनेक्टेड है, सॉरी इसको जो है आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, सिग्मा कम्प्लेक्स है। अच्छा, और अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करूँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा तो अब पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये NH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और डबल बॉन्ड जो है आप लोगों के पास यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग इस इक्वेशन को देखें और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट फिनोनियम आयन। अगर आपके पास एक कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ NH2 है, और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा?
हाँ शिफ्ट करेगा, तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिलेगी। ये इंटरमीडिएट है। द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को जो है क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है, स्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं है ये इंटरमीडिएट। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा, जो स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करे वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा, वही प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट जो है यहां पे आप लोगों के पास बनेगा। अब अगर आप लोग देखिए ये आर्थो पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्टेड है। अब देखिए इन इलेक्ट्रोफाइल की कंपैरिजन, लेट सपोज करता हूं, लेट सपोज इफ वी हैव अ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे ये NH2 है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोफाइल लेट सपोज करो मेटा पॉइंट से कनेक्ट, ये मेटा पॉइंट है ना, मेटा पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल यहां से कनेक्ट हो जाए, लेट सपोज करता हूं। तो अगर ये यहां से कनेक्ट हो जाए तो इसका फिनोनियम आयन ये होगा, ये फिनोनियम आयन ये जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल मेटा पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, वहां पे आर्थो पॉइंट पे था, यहां पे मेटा पॉइंट पे था। मैं इस इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं, तो जब इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं तो अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे जनरेट हो जाएगा। इसका पे डबल बॉन्ड, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है और डिस्पर्स करता हूं तो मेरे पास दूसरा थर्ड फिनोनियम आयन जो है ये जनरेट डबल बॉन्ड, यहां पे जो है डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा और यहां पे NH2 ग्रुप और ये इलेक्ट्रोफाइल। देखिए और से सुने, क्या इस तरह के इंटरमीडिएट जिसमें जिस कार्बन के साथ ये कार्बन है, जिसके साथ नाइट्रोजन, क्या यहां पे भी ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, इस तरह के इंटरमीडिएट यहां पे जनरेट नहीं हो रहा है, जो सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। प्लीज आप लोग देखें वाई आर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इट जनरेट अ स्टेबल फिनोनियम आयन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैच एट आर्थो और पैरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच, देन द प्लीज आप जहन में रखें NH2 पॉजिटिव, यहां पे इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं और यहां पे डबल बॉन्ड दिस, ये जो आप लोगों के पास है, ये जो अब मेटा पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होता है, तो यहां पे जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, इनमें से कोई भी इस तरह का इंटरमीडिएट जनरेट नहीं हो रहा है। ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसी वजह से जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, इसी वजह से आर्थो पैरा। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, it generate a stable intermediate at ortho and para point ये जनरेट करता है स्टेबल इंटरमीडिएट एट आर्थो एंड पैरा पॉइंट। ये आर्थो पैरा पॉइंट भी ये इंटरमीडिएट जनरेट करता है, ये जनरेट करता है। दिस इज अ स्टेबल इंटरमीडिएट फ्रॉम द मेटा के जो इंटरमीडिएट होते हैं उससे जो है ये स्टेबल होता है। तो इसलिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है अगर आप देखें तो NH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं उसका एक लिस्ट आप लोगों को लिख देता हूँ कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है कि यहाँ पे जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो NH2 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे जो है N जो है अगर आप देखें R जो है N जो है अगर आप देखें तो डबल R इसको कनेक्ट करता हूँ, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। 1 ये 2 ये 3 है। हाइड्रोक्साइड इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अल्काक्सी ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट जो है डिस्क्राइब करता हूँ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में, तो वो अगर आप लोग देखें तो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आते हैं। तो सिर्फ ये एग्जांपल आप लोगों ने याद रखने, और ये सब के सब क्या हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दे आर डिस्क्राइब एज आर्थो पैरा डायरेक्ट। अगर आप इनमें एक हाइड्रोक्साइड्स है, एक क्या है हाइड्रो ऑक्साइड है, और एक जो है अगर आप सल्फर है सल्फर, तो इन दोनों की कंपेरिजन तो ये इज अ गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो SH इज अ गुड डोनर देन द OH। ठीक है, समझ रहे हैं इस पॉइंट को। और यहां पे जो है S मिथाइल इज अ गुड डोनर देन द SH से जो है ये गुड डोनर है, क्योंकि मिथाइल
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें SH भी पॉसिबल है, और इसके लिए जो है हम SCH3, तो ये थायोल ईथर और ये थायोल्स है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट। सबसे गुड इलेक्ट्रॉन डोनर जो है यहाँ पे जो है ये इनमें इन तीनों में जो है ये सबसे गुड है, और यहाँ पे जो है इन दोनों में जो है ये गुड है, इन दोनों में जो है ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप लोगों के पास मीथाइल ग्रुप जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर डिस्क्राइब होगा। तो ये अगर आप लोग देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो तो ये सिचुएशन जो है इसमें बन जाती है। इसका मतलब ये है, आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग derivative of benzene is more reactive. Benzene is more reactive towards electrophilic substitution reaction. Towards electrophilic substitution reaction. तो यहाँ पे A, B, C, D, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ कि आप लोगों के पास टालवीन है, टालवीन। एक जगह पे मैं लिख रहा हूँ एनालीन, एक जगह पे जो है मैं लिख रहा हूँ फिनोल, फिनोल जो है, और एक जगह पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि एनिसोल। तो इनमें जो है सबसे जो मोर रिएक्ट होगा वो एनालीन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है A, B, C और ये D, तो इनमें से जो है अगर आप लोग देखें तो कौन से जो है मतलब ये कि बेंजीन इज मोर, ये यहाँ पे बेंजीन सल्फानिक एसिड, बेंजीन सल्फानिक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे जो है मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि अगर आमतौर पे जो है इनमें से कोई भी ग्रुप इसमें अटैच हो, फिनोल, ठीक है, और एनालीन, बस बल्कि एनालीन जो है आप अगर आप देखें तो अगर इसमें जो है आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो फिनोल एनालीन में, और बल्कि अगर आप इसकी जगह जो है एनिसोल लिखें, एनिसोल, तो एनिसोल जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है, और यहाँ पे जो है टालवीन, तो इनमें सबसे जो मोर रिएक्ट होगा वो एनिसोल होगा। ठीक है, आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये तो अगर आप लोग देखें ये हमने एक एंगल से इसको डिस्क्राइब किया है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को अगर आप देखिए और वो ये है कि पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अच्छा, अ ग्रुप दैट इज अटैच, ग्रुप ऑफ एटम हो दैट इज अटैच विद द बेंजीन रिंग which deactivate the benzene, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, they are called meta directing group, उनको डीएक्टिवेटर भी कहते हैं। सो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है, if a group of atom that is connected to the benzene and it decreases the electron density of benzene, so then it direct the incoming electrophile to attach at meta point, meta point पे जो है डायरेक्ट करता है। Let's suppose मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, नाइट्रोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये डीएक्टिवेटर ग्रुप है। नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है, प्लीज गौर से सुने इस पॉइंट को। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से बाहर निकालते हैं, जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है। अब अगर आप लोग देखिए तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक इसके आ जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए, नेक्स्ट जो है अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता हूं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो यहां पे जो है आप लोग देखें यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन विद द नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाता है, द पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोकेटाइड फिनोनियम आई। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, प्लीज आप लोग देखें, अब होता क्या है कि ये बेंजीन रिंग है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे शिफ्ट की है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा,
और यहां से, और अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद नेगेटिव, ऑक्सीजन विद नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है। एनालीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहा है। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं, और से सुने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे मेटा पॉइंट न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है। लेकिन आर्थो पॉइंट पास, मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल जो है बाहर से एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है और आर्थो पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड करूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल आर पैरा पॉइंट से भी रिपेल होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां पे रिपल्शन होगी, रिपेल, ये यहां पे क्या होंगे? रिपेल होंगे। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं तो ये यहां से क्या होगा? रिपेल होगा। तो फिर ये कौन सी जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे कनेक्ट नहीं होगा, तो फिर कहां पे कनेक्ट होगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो एक जगह पे पॉजिटिव पार्ट है, दूसरी जगह पे न्यूट्रल है, so the electrophile will prefer to attach at neutral point rather than at electrophilic point. electrophilic point से जो है ये रिपेल होगा and it will prefer to attach at neutral point, ये neutral point पे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये इसके बिहाइंड लॉजिक है कि इलेक्ट्रोफाइल यहां से रिपेल, यहां से रिपेल, यहां से रिपेल होगा, तो इट विल प्रेफर टू अटैच एट न्यूट्रल पॉइंट, यहां से कनेक्ट, यहां से यहां से यहां से यहां पे होगा, लेकिन इट विल रिपेल, जो है ये रिपेल होगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप व्हिच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, व्हिच डीएक्टिवेट द बेंजीन, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है। तो अब अगर आप लोग देखें यहां पे, अब नेक्स्ट, ये तो एक पॉइंट हो गया, ये तो रेजोनेंस के बेस पे जो है मैंने डिस्कशन किया है। अब सेकंड पॉइंट जो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, उस पे जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोनियम आयन, कि फिनोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज करता हूं कि यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप है, यहां पे ये पॉजिटिव, यहां पे ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। इफ द इलेक्ट्रोफाइल अटैच फ्रॉम द, लेट्स सपोज कर रहा हूं, लेट्स सपोज if the electrophile attach from the ortho point से लेट सपोज कर रहा हूं कि ये कनेक्ट हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप जो है, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डिस्पर्स करता हूं, जब मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं तो अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, अगर आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप, और यहां पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड है। ये क्या है? यहां पे जो है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को और डिस्पर्स करता हूं तो अब अगर आप देखें तो अब यहां पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे नाइट्रो ग्रुप, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहां पे जो है इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट, ये आर्थो पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। मेरी बात सुने, दो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो इट विल प्रोड्यूस हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट ये प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करता है। तो यहां पे जो है जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो फिर हम मेटा के देखते हैं कि लेट्स सपोज ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ जो है यहाँ पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, एंड इफ लेट्स सपोज इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू मेटा पॉइंट, इट विल जनरेट अनदर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट जो है ये जनरेट करेगा। यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप। अब ये मेटा पॉइंट पे है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूं, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है ये नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। मैं इस तरह इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को और डिस्पर्स करूँ, देखें
इस इलेक्ट्रॉन को फिर डिस्पर्स कर लेता हूँ, फिनोनियम आयन। तो फिनोनियम आयन जो है अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें डबल बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये 3 इंटरमीडिएट बनते हैं। देखें क्या इसमें कोई इस तरह इंटरमीडिएट है जिसमें जिस कार्बन पे नाइट्रोजन है, क्या इस तरह इंटरमीडिएट इसमें जनरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिसमें दोनों एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये अनस्टेबल है। और इस तरह जो है कोई इंटरमीडिएट इसमें जनरेट हो रहा है तो ये स्टेबल है। अब यहां पे ये स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो मेटा डायरेक्टिंग में मेटा डायरेक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप होते हैं तो दे जनरेट अ स्टेबल इंटरमीडिएट एट मेटा पॉइंट पे इफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैच। तो यहां पे जो है ये स्टेबल इंटरमीडिएट, दे प्रोड्यूस स्टेबल इंटरमीडिएट। तो प्लीज ध्यान में रखें कि ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के केस में, तो दे आर मोर स्टेबल देन द आर्थोस इंटरमीडिएट, देन द आर्थो नाइट्रो जो है आर्थो नाइट्रो, मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं। और यहां पे जो आप लोगों के पास है पैरा भी यही प्रोड्यूस करता है, पैरा भी बिल्कुल यही प्रोड्यूस करता है, पैरा भी ये प्रोड्यूस करता है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट यही प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों अनस्टेबल इंटरमीडिएट है और ये द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है। इस वजह से ये प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोडक्ट नहीं बनते। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। मैंने रेजोनेंस के जरिए इसको एक्सप्लेन कर लिया और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेस पे भी इसको एक्सप्लेन कर लिया। ओके, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो है अगर आप लोग देखें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि लेट्स सपोज है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो या साइनाइड हो या एमाइड्स हो, एमाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, एमाइड, ठीक है, बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो, एस्टर्स हो, एस्टर्स यहाँ पे जो है डिस्क्राइब एसिड एनहाइड्राइड हो, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन पे कनेक्टेड हो, सो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है एंड दे विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैच इट मेटा पॉइंट के, वो मेटा पॉइंट पे जो है आप लोगों के पास कनेक्ट हो, तो एसिड हैलाइड पॉइंट है। तो ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है आर द, प्लीज ध्यान में रखें ये जो लिस्ट है तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में सब आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी केमिस्ट्री यही है, सबकी केमिस्ट्री ये सेम केमिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट जो है आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स है, रिंग डीएक्टिवेटर्स रिंग डीएक्टिवेटर्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स। तो इस पे जो है आप लोगों के पास हैलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है आप लोगों के पास है। इसमें सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटर फ्लोरीन और सबसे लीस्ट जो है आयोडीन है। अच्छा, ये है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है देखें, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर है। यहां पे जो है फ्लोरीन कनेक्टेड हो या हैलोजन, बस मैं जनरली लिख देता हूं हैलोजन हो क्योंकि हमारे लिए बस सिर्फ हैलोजन इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये हैलोजन है, एक्स है हैलोजन, ये डीएक्टिवेटर है। अच्छा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो द इलेक्ट्रॉन जो है मोर क्लोजर होंगे टुवर्ड्स द हैलोजन, तो इसी वजह से ये क्रिएट करेंगे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक यहां पे, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक करंट। तो इंडक्टिवली जो है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए दे आर डीएक्टिवेटर। मतलब ये है कि बेंजीन के साथ अगर मैं कंपेयर डीएक्टिवेटर्स, इनको डीएक्टिवेटर्स कहते हैं, लेकिन मीजोमेरिकली दे आर जो है क्या है आर्थो डायरेक्टिंग, आर्थो ओ एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या मतलब है इसका, वो पॉइंट और से सुने। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर लेते हैं तो इस वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। लेकिन आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से देखिए कि ये होता क्या है, ये एक्स है और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड फ्रॉम द आर्थो पॉइंट, When electrophile is attached from the artho point, ये इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फिनोनियम आयन, ये X है जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करते हैं
जब इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करते हैं तो आप लोगों के पास ये इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये एक्स है, तो वाई वी कॉल इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखें कि यहाँ पे जो है ये अगर आप लोग इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता हूँ, तो जब इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। प्लीज़ आप लोग गौर से देखें, ये हैलोजन इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट करता है। इसी वजह से दे आर कॉल्ड ऑर्थो मेसोमेरिकली, ये मेसोमेरिक है ना, मेसोमेरिज्म, मेसोमेरिकल रेजोनेंस के जरिए रेजोनेंस इफेक्ट है कि रेजोनेंस के बेस पे अगर मैं देखता हूं तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट, ये स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव विल बैलेंस द नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बैलेंस दिस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। कि अगर आपके पास यहाँ पे जो है क्या है, क्लोरीन और इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो आर्थो पॉइंट पे जो है और पैरा पॉइंट पे दे प्रोड्यूस स्टेबल इंटरमीडिएट फिनोनियम आयन, इसी वजह से दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। वाइल इंडक्टिवली, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे जो है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, इसी वजह से जो है ये रिंग डीएक्टिव, रिंग को तो डीएक्टिवेट करते हैं। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजिनेटेड बेंजीन, क्लोरीनेटेड बेंजीन। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, फ्लो जो है आयोडोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो है, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से जो है ये मोर रिएक्टिव है, बट बेंजीन इज लेस रिएक्टिव, बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन टॉल्वीन। सॉरी, मैं यहां पे इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजोइक एसिड या नाइट्रोबेंजीन। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से मोर रिएक्टिव हो जाते हैं जब अटैच हो बेंजीन के साथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी, तो इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाती है। तो ये जनरल स्केच है, आप लोग प्लीज इनको जहन में रखें, और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।